يا أيها الذين آمنوا Assalamu alaikum, we're back with Ya ayyuhal ladina amanu, Surah Hujurat, verse number 6 today, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं या अय्युहल लदीना आमनु इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, कि ए ईमान वालो, अगर कोई गुनाहगार, कोई फासिक शख्स तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो अच्छी तरह उसकी तहकीक कर लो। अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहु अला मा फअलतुम नादिमीन, ऐसा ना हो कि तुम किसी कौम को, किसी ग्रोह को नुकसान पहुंचा दो और फिर जो तुमने किया है उस पर शर्मिंदा हो या उस पर तुम्हें पछताना पड़े। इस आयत का जो शान नज़ूल है, जो बैकग्राउंड है, वो कुछ इस तरह है कि वलीद बिन उक़बा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु मुस्तालिक के कबीले से ज़कात लेने के लिए भेजा। तो वलीद और बनु मुस्तालिक के कबीलों में एक पुरानी दुश्मनी थी, जिसकी वजह से जब वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उधर पहुँचे तो उन्हें या तो गलत फहमी हुई या दूसरी रिपोर्ट में आता है कि उनको किसी ने ये गलत झूठी खबर दी कि इन लोगों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया और आपको कत्ल करने का इरादा रखते हैं। तो वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वापस जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बताई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े नाराज़ हुए और उन्होंने खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अमीर बना के एक लश्कर भेजा बनु मुस्तालिक की तरफ। इतने में ये हुआ कि बनु मुस्तालिक का एक वफ्द जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ पहुंचा और उन्होंने इस बात से इनकार किया कि हमने तो ना वलीद को देखा, ना उसको कत्ल करने का इरादा किया और ना ही हमने ज़कात देने से इनकार किया। तो एक ऐसी सिचुएशन थी जिसमें इस खबर की वेरिफिकेशन ना होने की वजह से, ये गलत खबर जो है फैलने की वजह से मुसलमानों में आपस में एक लड़ाई हो सकती थी और लोगों पर ज़कात ना देने का, मुर्तद होने का, सहाबी के कत्ल का इरादा रखने का इल्ज़ाम लग सकता था। तो इस आयत में हमें बेसिकली बताया जो गया है वो ये है कि कोई बंदा अगर आपके पास एक रिपोर्ट लाए और उस बंदे की ट्रूथफुलनेस या उस बंदे की रिलायबिलिटी जो है वो 100% इस्टेब्लिश नहीं है, तो फिर उस रिपोर्ट को वेरीफाई करने की ज़रूरत है, उस रिपोर्ट की तहकीक करने की ज़रूरत है, अच्छी तरह उसका हिसाब लेने की ज़रूरत है इससे पहले कि कोई अमल उस पर किया जाए, यानी दूसरे सोर्सेज से उस न्यूज़ को corroborate करना ज़रूरी है, राइट। बिकॉज ऑफ कोर्स वी कांट कॉज अनजस्टिफाइड हार्म टू एनीबडी, किसी को जुल्म करके उसको नुकसान देना जो है वो हमारे दीन में सख्ती से मना है। और अगर कोई झूठी खबर इस तरह फैलाए, इस तरह की मिलिशियस न्यूज़ जो है वो जाहिर बात है इस तरह दूसरे के नुकसान का जरिया बन सकती है। अगर हम कोई इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन या अनरिलायबल इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे कोई अमल करें तो ऐसा कोई हम कदम उठा सकते हैं जिसमें बाद में हमें पछताना पड़े, जिसमें बाद में हमें शर्मिंदगी हो, राइट, और वो फिर हम वापस भी ना ले पाएँ। तो अगर ऐसी कोई खबर हो जिसका कोई बड़ा कॉन्सिक्वेंस ना हो, क्योंकि ये नबा का लफ्ज़ जो है ये एक बड़ी खबर के बारे में आता है। मिसाल के तौर पे कोई आपको कहता है कि फलाना ने आपको खाने पे बुलाया, अब इसकी आपको 4 जगह से तहकीक करने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपको कहता है कि फलाना जो है वो कह रहा था कि आप उसके लिए दुआ करें, उसकी तबीयत ख़राब है। दिस इज़ नॉट समथिंग दैट यू नीड टू वेरीफाई फ्रॉम लॉट्स ऑफ डिफरेंट सोर्सेज। कोई ऐसी अगर खबर हो जिसकी वजह से किसी को नुकसान पहुँचने का अंदेशा हो तो फिर उसको जो है वेरीफाई करना और उसको corroborate करना बड़ा ज़रूरी है। और इससे हमें ये भी पता लगता है इस आयत से कि शरीयत में मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ एक कैटेगरी जो है वो बनाई जाती है कि बंदा जो है जिसको जाना जाता है एज अ ट्रूथफुल और अ रिलायबल पर्सन, एज अ ट्रस्टवर्दी पर्सन, उसकी खबर में, और एक बंदा जो कि अगर गुनाहगार जाना जाता है या अनरिलायबल जाना जाता है उसकी खबर में शरीयत में फ़र्क किया जाएगा। और यही जो इल्म रिजाल का एक फ़न है, द ग्रेडिंग ऑफ द ट्रांसमिटर्स ऑफ हदीस, मुहद्दिसीन इसी के हवाले से अहादीस की ग्रेडिंग जो है, अहादीस की चेन जो सनद है उसकी स्ट्रेंथ के बारे में कमेंट करते हैं। So that is also an interesting point that we have to understand कि शरीयत में जो लोग ट्रस्टवर्दी जाने जाते हैं, जो सादिक और अमीन जाने जाते हैं, उनका एक स्पेशल स्टेटस होता है। अल्लाह ताला हम सब को ऐसे लोगों में से भी बनाए और अल्लाह ताला हम सब को गलत खबरें फैलाने से भी बचाए और गलत खबरों पे या मशकूक खबरों पे अमल करने या उनके वजह से कोई गलत कदम उठाने से भी बचाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम।